हार्ट बीट सीजन 1 के 14th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेल से, जहां पे अक्षत जो है वो समझा रहे होते हैं कि अगर दो लोगों की कहानी अलग अलग हो तो उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ में अक्षत जो थे वो मिडिल क्लास वाले थे और जो सांझ थी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। तो अक्षत ऐसा समझते थे कि सांझ के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसे वालों के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं था। सांझ भी एक बीमारी से जूझ रही थी जो अक्षत को समझ में नहीं आई थी उस रात। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी डेट वाली रात पे, जहां पे सांझ जो है वो गुस्सा होके घर जा रही होती है और अक्षत उसे रोक रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या हो गया है और वो क्यों उठ के जा रही है उनकी पहली ही डेट पे। फिर यहाँ पे सांझ कुछ नहीं बोलती है और वो कार में बैठ के निकल जाती है और अक्षत उसे रोकता ही रह जाता है। अब दिखाया जाता है इधर तीनों आशिकों को, यानी अक्षत, पुलकित और ऋषि को। ये तीनों बैठ के शराब पी रहे होते हैं और ये लोग अपनी अपनी दुख वाली कहानी सुना रहे होते हैं। सबसे पहले अक्षत बोलता है कि मुझे सांझ को समझते समझते पूरी जिंदगी लग जाएगी लेकिन मैं सांझ को समझ नहीं पाऊंगा। पुलकित उससे पूछता है कि क्या हुआ है उन दोनों के बीच, बट यहाँ अक्षत कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। और फिर वो बताता है अपने दोस्तों को कि उसे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा आसान है लेकिन मेरी लाइफ तो बहुत मुश्किल है। ये सांझ को कैसे पता चलेगा क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है। इधर पुलकित भी बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी भी गर्लफ्रेंड ने उसे लात मार के मुंह पे ही ना बोल दिया कि भाई मैं तेरे से शादी अभी नहीं कर सकती। इधर ऋषि को दिखाया जाता है और ऋषि कहता है कि भाई एक लड़की ने मुझे यूज कर लिया और मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर ये लोग पूछते हैं कि वो लड़की है कौन, तो भैया ऋषि जो है वो बता नहीं पा रहा होता है और फिर वो कहता है कि मैं जब बताऊंगा तुम लोगों को तो तुम लोग यकीन ही नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पुलकित और अक्षत बोलते हैं कि ठीक है हम यकीन कर लेंगे, तू बता बता बता। और फिर ऋषि बोलता है कि डॉक्टर चेतना, और फिर ये दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और यकीन भी नहीं करते हैं। और ये कहानी शिफ्ट हो जाती है अगली सुबह, जहां सांझ और अक्षत जो है वो एक ही वार्ड में काम कर रहे होते हैं बट ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। और अक्षत सोचता है कि शायद उससे सांझ बात करेगी और सांझ सोचती है कि शायद अक्षत उससे बात करेगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जा रही होती है। और फिर अक्षत भैया सोच ही लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं चला ही जाता हूं सांझ के पास। फिर सांझ और अक्षत जो है वो मिलते हैं एक दूसरे से। अक्षत पूछ लेता है कि क्या हमारे साथ चाय पीने चलोगी, और फिर ये दोनों बैठ के टपरी पे चाय पी रहे होते हैं और फिर से इनके बीच एंजाइटी को लेके अनबन होने लग जाती है। और वो बताती है कि देखो मेरे को एंजाइटी है और ये प्रॉब्लम है मेरी। तब यहाँ पे अक्षत कहता है कि ओ ये बात है क्या, मैं उस रात को ज्यादा ही पी ली थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया था, तो तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीजें कॉमन है। और फिर से सांझ जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन मेरे को भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग खुश रहते हैं। और इसके बाद फिर से अक्षत जो है अपनी गरीबी गिनाने लग जाता है। तो अब सांझ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी तरह मैं फेक प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेचती ना और फेक मेडिकल लीव तो नहीं बनाती ना। और फिर वो वहां से ये सारी चीजें बोल के चली जाती है और फिर अक्षत जो है वापस से दिल दुखा देता है सांझ का। अब कहानी आती है रुचि और पुलकित पे। पुलकित है वो रुचि के लिए काजू कतली बना के लाता है लेकिन उसकी शेप जो है वो उबड़ खाबड़ रहती है। कोई बात नहीं, प्यार से लाया बंदा बंदी के लिए तो इतना तो बनता ही है। फिर रुचि जो है वो खाने लग जाती है और उसकी तारीफ भी करती है। और फिर पुलकित कह देता है कि देखो अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, मैं तुम्हारे से ये बात कभी नहीं करूंगा और जब तुम्हारा मन करे तब तुम बता देना। और फिर से इनकी जो बॉन्डिंग है वो ठीक होने लग जाती है। और तभी डॉक्टर संदीप का मैसेज आता है कि दिवाली पे कोई भी घर नहीं जाएगा, सबकी ड्यूटीज लग चुकी है जनरल वार्ड में, इन लोगों को दिवाली में भी ड्यूटी करनी होती है। अब दिखाया जाता है सांझ और अक्षत को, इन दोनों की ड्यूटी कैंसर वार्ड में लगी रहती है और वहां पे एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कैंसर पेशेंट रहता है। और फिर हेड डॉक्टर सांझ और अक्षत को बताते हैं कि देखो इस बच्चे को पटाखे जलाने का बहुत मन है पर इससे पोल्यूशन से बहुत ज्यादा खतरा है, तो आप लोग इस बच्चे का ख्याल रखेंगे और इसको मना करना है पटाखे जलाने के लिए और बिल्कुल भी प्रॉमिस मत कर देना। फिर वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सांझ और अक्षत उस बच्चे के पास जाते हैं। अब वो बच्चा जो है सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरे मॉम एंड डैड कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, और फिर मैं जब सो रहा था तब मेरे पापा ने मेरी मॉम को कहा था कि बी प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब क्या है डॉक्टर्स। और सांझ और अक्षत नहीं बताते हैं कि वो अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। फिर उस बच्चे की इच्छा होती है कि वो दिवाली में पटाखे जलाए और वो बहुत ज्यादा जिद करने लग जाता है सांझ से। और सांझ उसे समझाती है कि देखो तुम पटाखे जला लेना, पहले तुम ठीक हो जाओ। और अक्षत
अब उस बच्चे की मजबूरी देख नहीं पाता है और उससे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, हम बहुत सारे भर भर के पटाखे जलाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और इधर सांझ जो है वो समझ नहीं पाती है कि डॉक्टर ने इसे सरासर मना किया था और अक्षत ने पूरा रूल तोड़ दिया है। रूल तोड़ने का तो छोड़ो, इसने इस बच्चे से भी झूठ कह दिया है। अक्षत ऐसा नहीं करेगा तो इस बच्चे का दिल जो है वो टूट जाएगा। अब ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है और फिर आगे क्या होगा ये तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में। एपिसोड्स देखने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना होगा लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।